जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में टैली ERP 9 में चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम लेजर से रिलेटेड, शॉर्टकट से रिलेटेड टोटल बात करने वाले हैं दोस्तों। और टैली में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, परचेज और सेल से रिलेटेड सारी बात कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हर क्लास सही ढंग से ले सको, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने अगर पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप शुरू से चैप्टर वाइज देखते आइएगा, ताकि आपको सही ढंग से टैली समझ में आ जाए। एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप टैली अच्छे से सीख जाए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लेजर कैसे बनते हैं, परचेज सेल की एंट्री कैसे होती है। तो आज हम उन्हीं लेजर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये लेजर को किस में जाएगा, अंडर अंडर सेक्शन किस में जाएगा। तो चलिए, आपको हम थोड़ा लेजर लिखवा दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत शॉर्टकट की है वो भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको वो याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो आप टैली में आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको लेजर अंडर सेक्शन याद रहेगा, शॉर्टकट की याद रहेगी, तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपको कहीं और दूसरी जगह देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, हम शॉर्टकट की पे चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा लेजर के बारे में बात कर ले, वो आप नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। ये आपके सामने कुछ लेजर की डिटेल्स है, लिस्ट है दोस्तों। आप उसको एक एक करके, आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप लिख लीजिए। जैसे मैं कुछ कुछ आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका परचेज अकाउंट है, इसमें आएगा परचेज लोकल, परचेज इंटरेस्टेड, परचेज लोकल, परचेज इंटरेस्टेड, परचेज। ये दोस्तों आपको याद रखने, लेजर किस में जाएगा अंडर सेक्शन में। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट किस किस के अंडर आता है, उसमें जैसे सेल्स लोकल हो गया, सेल्स इंटरेस्टेड हो गया, जैसे हो गया सेल्स टू कंज्यूमर हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। आगे ड्यूटी और टैक्स आ गया। ड्यूटी टैक्स में इनपुट GS CGST आ गया, SGST आ गया, IGST आएगा, CESS आ गया, आउटपुट GST आ गया, SGST आ गया। ऐसे TDS हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेट हो गया। ये सारे के सारे ड्यूटी और टैक्स में आएंगे दोस्तों। आगे लेबर पावर, ये दोस्तों आप एक एक करके लिख लीजिएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएंगे दोस्तों, जैसे राउंड ऑफ हो गया, सैलरी हो गया, आगे ऑडिट फीस हो गया, पेनल्टी हो गया, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया आपका। ये आप एक एक करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे आपका टेलीफोन चार्ज हो गया, ऐसे करके आप लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप अच्छे से कर सको। आगे आ गया आपका इनडायरेक्ट इनकम, एक डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, यह आपका आएगा इनडायरेक्ट इनकम में। ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है दोस्तों, ये ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली, ये
अपने आप बने हुए होते हैं। जैसे आप टेली इंस्टॉल करोगे तो ये दो लेजर आपको पहले से बने हुए दिखाई देंगे। इनको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टेली में काम करोगे, कैश और प्रॉफिट का ये दो लेजर आपको पहले से मिलेंगे। इसलिए इनको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये पहले से बने हुए होते हैं। पर्सनल सेविंग अकाउंट एंड एफडी नॉट रिकॉर्डेड, ये आपका आएगा बैंक अकाउंट में दोस्तों। अब आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हो गया, रेंट डिपॉजिट हो गया, यह आपका डिपॉजिट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, पार्टनर कैपिटल हो गया, ये दोस्तों आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, मेटल फंड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्रेडिट हो गया, ये आपका करंट असिस्ट में आएंगे। ये दोस्तों मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से लिख सको। वीडियो पॉज करके लिखोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे फिक्स असिस्ट असिस्ट हो गया, ये फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे फिक्स असिस्ट में होते हैं। अब फिक्स असिस्ट होता क्या है दोस्तों, है जो भी आप सामान अपने खुद के यूज के लिए खरीद रहे हो और वो जैसे लंबे समय तक टिकने वाला है, तो वो सारी चीजें फिक्स असेस्ट में ही आएगी दोस्तों। बैंक ओसीसी हो गया, बैंक ओडी हो गया, ब्रांच हो गई, केस हैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आप लिख लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब दोस्तों हम थोड़ी शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको कीबोर्ड से काम करने में आसानी हो सके, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों आपके टेली की शॉर्टकट की है, जिसमें आप देख सकते हो कंट्रोल F1, F2, F4, F10, F9। कंट्रोल के साथ में ये की आप प्रेस करोगे तो टू सेलेक्ट बैरल वाउचर, टू सेलेक्ट ऑर्डर वाउचर, टू सेलेक्ट परचेज ऑर्डर, टू सेलेक्ट मेमोरेंडम वाउचर, टू सेलेक्ट डेबिट नोट वाउचर, ऐसे करके आप ये भी नोट कर लीजिए ताकि आपको लिखने में बहुत ही आसानी हो सके। वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए आप। F8 प्रेस करोगे तो सेल वाउचर खुलेगा, 9 करोगे तो परचेज वाउचर खुलेगा, F7 करोगे तो जनरल वाउचर की एंट्री कर सकोगे, F6 में रिसिप्ट होगा, F5 में पेमेंट होगा आपका, F4 में आपका कॉन्ट्रा होगा, F3 में कंपनी की डिटेल होगी। कंपनी जैसे हमने बताया था कंपनी इन्फो में, तो आपको F3 प्रेस करोगे तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी। F2 चेंज द मेनू पीरियड, ये डेट चेंज करने के लिए दोस्तों आप जैसे ही F2 प्रेस करोगे तो आपके सामने डेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। ये आप लिख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ये दोस्तों यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट एंटर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर हो गया, कंट्रोल प्लस एंटर हो गया, शिफ्ट प्लस एंटर हो गया, एस्केप की हो गया। ये की दोस्तों सबसे ज्यादा काम में आने वाली है, इससे हर काम इसी से बैक टैली में बैक आने के लिए यही की काम में ली जाती है दोस्तों, एस्केप की। ये कुछ शॉर्टकट की है, थोड़ी शॉर्टकट की और मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ।
अल्टर प्लस डी हो गया डिलीट करने के लिए। अल्टर एक्स हो गया कैंसिल करंट वाउचर, जैसे आप किसी भी वाउचर में हो तो उसको कैंसिल करना चाहते हो तो अल्ट्रा एक्स प्रेस करोगे। अल्ट्रा F1 करोगे तो आप कंपनी शट कर आपकी कंपनी शट यानी बंद हो जाएगी। यही कुछ शॉर्टकट किए दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना। और नोट करने के साथ साथ आपको दोस्तों ये याद भी करनी है ये कि सबसे ज्यादा काम में आने वाली की है। इन्हीं की वजह से काम बहुत आसानी से होता है, काम करने में आसानी होती है, टाइम आपका शेविंग होता है टाइम। आप वीडियो को पॉज कर लेना, किस कोई समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। यही कुछ शॉर्टकट की है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें आपको परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन करके बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टेली में चलते हैं। ये दोस्तों हम जैसे टेली में आएंगे तो टेली का कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ कुछ भी। एबीसी कंपनी के नाम से मैं ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ कंट्री इंडिया ले लेता हूँ और स्टेट अपना 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 ले लीजिएगा दोस्तों। एंटर एंटर करके फोन नंबर ईमेल ये सब आपको कुछ बताया हुआ है, तो आप एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेना। अब दोस्तों आपको कुछ बताया था मैंने कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे आप वाउचर में काम करोगे तो F9 प्रेस प्रेस करोगे तो आपका परचेज खुल ऑर्डर खुल के आ जाएगा। आज मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि दोस्तों बिना ग्रुप क्रिएट किए हुए आइटम क्रिएट किए हुए आप परचेज की एंट्री कैसे कर रहे हो, सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे मैं एक परचेज की एंट्री कर लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम परचेज की एंट्री करते हैं। जैसे सप्लाई नंबर पूछ रहा है तो सप्लाई नंबर हम दे देते हैं। पार्टी का नेम पूछ रहा है तो हम एक बार कैश ही रहने देते हैं, यहाँ एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अब आपको यहाँ परचेज लेजर है, हमने तो परचेज लेजर इसमें बनाया नहीं है तो डायरेक्ट कैसे क्रिएट करिए। तो अल्टर के साथ सी प्रेस करोगे तो परचेज का आप लेजर बना सकते हो। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यह आपका जाएगा परचेज, अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो आप यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका ये देख लीजिए ये दोस्तों परचेज लेजर आपका यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम कुछ आइटम बना लेते हैं। हमने पिछले आइटम स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम ये बनाया तो है नहीं कुछ। अब यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे बनेंगे, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे बनेंगे। आप अल्टर के साथ सी प्रेस करोगे, जैसे आप अल्टर के साथ सी प्रेस करोगे ग्रुप का नाम आ गया जिसमें आप डालना चाहते हो, अंडर आ गया। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ सीपीयू फैन। जैसे मैं ले लेता हूँ सीपीयू फैन, एंटर करूंगा तो अंडर आपको अंडर भी अल्टर सी करके आपको क्रिएट करना है। अल्टर सी करोगे तो आपको ग्रुप का नाम बनाना है। जैसे मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ यहाँ से, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट भी आप अल्टर सी करके आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट। आपको पहले बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं पीसीएस ले लेता हूँ, पीस ले लेता हूँ, ये पीस में बिकने वाले सामान है तो पीस ही ले लेता हूँ। फॉर्मल नेम होता है इसका PIECS।
इसमें नंबर ऑफ डोमेस्टिक में आपको कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है इसको। अब यहाँ आपको क्वांटिटी ले लेनी है 100। आप 100 लिख के डायरेक्ट एंटर करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा 100 पीस। अब रेट आपको लगानी है 200 की रेट से, तो अमाउंट अपने आप जुड़ के आ जाएगा। फिर से एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, अल्टर सी करेंगे। एक दूसरा आइटम ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेते हैं दोस्तों। कीबोर्ड ले लिया, अंडर आपका कंप्यूटर में जाएगा, पीस में जाएगा और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये आपका 500 पीस हो गया 350 की रेट से। एंटर करके आगे आ जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही अल्टर सी करके मैं एक दो आइटम और बना लेता हूँ दोस्तों, वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। अब दोस्तों यहाँ एक दो और ले लिया आइटम मैंने। यहाँ टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 5,25,000 का। अब आप इसको एंटर करके नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेज। बीइंग परचेज लिखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। ये दोस्तों आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अब इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो एस्केप की से आप बैक आएंगे और डिस्प्ले में जाएंगे, तो आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ दोस्तों। आपको कीबोर्ड से डी प्रेस करना है और दोबारा डी प्रेस करना है, तो आप डे बुक में आ जाएंगे। डे बुक में आने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। ये काम यहाँ से आप देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। आप एंटर एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। जैसे आपको माउस की रेट चेंज करनी है, आपको 200 करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर पाओगे और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करोगे। अब आपको सेल की एंट्री कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए सेल में। अब जैसे आप वाउचर में आते हो तो ऐप एट प्लेस की प्रेस करोगे तो सेल्स में डायरेक्ट आ जाओगे। रेफरेंस नंबर पूछ रहा है तो हम रेफरेंस नंबर यहाँ डाल दे रहे हैं। पार्टी का नाम एक बार कैश ही रख रहे हैं हम। अब सेल्स का लेजर बनाना है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट अल्टर सी करेंगे और सेल का लेजर बनाएंगे। ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करोगे। अब आपको आइटम बेचना है तो आप स्पेस प्रेस करोगे तो आपके सामने जो भी आपके सामने आपने खरीदा है जो सामान, वो आप लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं सीपीयू फैन बेच रहा हूँ, सीपीयू फैन मेरे पास ग्राहक आके बोला मेरे को 20 पीस चाहिए, सीपीयू फैन के 20 पीस चाहिए, तो मैं यहाँ 20 लिख दे रहा हूँ। अब आपको रेट याद रखनी है कि हमने क्या रेट से खरीदा है। ये रेट इसलिए याद रखनी है दोस्तों कि एक दो रेट से ऊपर खरीदा है, उससे ऊपर बेचोगे तो ये हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए तो हम खरीद रहे हैं सामान प्रॉफिट के लिए ही तो। अब दोस्तों सीपीयू फैन मैंने 200 की रेट से खरीदा है, तो मैं इसको 250 की रेट से बेच दे रहा हूँ। एंटर करेंगे और एंटर करके नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग सोल्ड और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमने सामान बेचा है उसकी लिस्ट हमें देखनी है, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, आपको डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद में आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। जैसे आप एंटर करेंगे स्टॉक क्वेरी में जाएंगे, सीपीयू फैन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो ये हमारा परचेज का बॉक्स हो गया, ये हमारा सेल का बॉक्स हो गया। ये 100 पीस हमने खरीदे थे 200 की रेट से, 20,000 का सामान हुआ था। यही हमने 20 पीस 250 की रेट से बेचे, 5,000 का सामान हो गया। अब हमें देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है। जब सामान बेचेंगे तो प्रॉफिट तो हमें होगा ही, इसलिए इसलिए इसीलिए बेचेंगे। हम लॉस में तो कैसे बेचेंगे, इसलिए हम प्रॉफिट देखने के लिए इसके पीछे बैंक जाएंगे
गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो उसको सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ सारा का सारा दिख जाएगा। नेट प्रॉफिट हमें 1000 का हुआ है, सेल्स अकाउंट 5000, क्लोजिंग स्टॉक 5,31,000 का। ये दोस्तों यहाँ से आप जैसे जितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो, नए यूजर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल हम देखेंगे चैप्टर 5। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।